ब्रह्मचर्य को जीवन की सर्वोत्तम साधना कहा जाता है। यह साधना केवल शारीरिक संयम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन, आत्मा और विचारों की शुद्धि का मार्ग है। यह आत्मनियंत्रण, धैर्य और आत्मज्ञान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इस पथ पर चलना आसान नहीं है। कठिनाइयां, विशेष रूप से वासना और अन्य मानसिक बाधाएं, इस मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आती है। इस कहानी में हम अर्जुन नामक एक युवक की यात्रा को देखेंगे, जिसने ब्रह्मचर्य का मार्ग चुना और अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे किया। अर्जुन एक 24 वर्षीय युवक जो जीवन में सफलता की खोज में था, लेकिन उसकी अत्यधिक बोलने की आदत ने उसे मानसिक रूप से अस्थिर बना दिया था। वह लोगों के साथ अपने रिश्तों में असफल हो रहा था और उसका मन हमेशा अशांत रहता था। उसकी यह आदत उसके जीवन में लगातार समस्याएं पैदा कर रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। एक दिन उसकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई। भिक्षु ने उसकी समस्या को सुना और कहा, तुम्हारी समस्या तुम्हारे विचारों में है। तुम बहुत अधिक बोलते हो क्योंकि तुम्हारा मन अस्थिर है। तुम्हें अपने मन और वाणी पर नियंत्रण पाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अर्जुन ने भिक्षु की सलाह को गंभीरता से लिया और ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू किया। प्रारंभिक कुछ दिन उसके लिए सामान्य रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसके सामने वासना और अन्य इच्छाओं की चुनौती आने लगी। पुरानी आदतें और विचार उसे लगातार परेशान कर रहे थे। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी यह यात्रा आसान नहीं होगी। उसने देखा कि वह बार बार अपने पुराने विचारों में उलझ जाता है और उसका मन उन विचारों से छुटकारा पाने में असमर्थ था। उसने भिक्षु से मदद मांगी। भिक्षु ने उसे समझाया, यह यात्रा कठिन है क्योंकि वासना और इच्छाएं तुम्हें परखती हैं। वे तुम्हारे मन की कमजोरी को उजागर करती हैं। तुम्हें इसे एक परीक्षा के रूप में देखना चाहिए और धैर्य, समर्पण और आत्मनियंत्रण के साथ इस परीक्षा को पास करना चाहिए। ब्रह्मचर्य की साधना में सबसे बड़ी चुनौती वासना का सामना करना होता है। वासना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित कर सकती है। अर्जुन को भी इसका सामना करना पड़ा। जब वह ध्यान में बैठता तो कामुक विचार उसे विचलित कर देते। उसके लिए यह बहुत कठिन था। मन में बेचैनी बढ़ने लगी, विचारों का तांडव मचने लगा। उसे लगता था कि वह इस साधना को निभा नहीं पाएगा। भिक्षु ने उसे विचार निगरानी की विधि सिखाई, जिसमें उसे अपने विचारों को बाहरी दृष्टि से देखना था, बिना उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किए। उन्होंने अर्जुन को बताया कि वासना को समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अर्जुन ने इस विधि को अपनाया और पाया कि वह धीरे धीरे अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है। उसके मन में शांति का अनुभव होने लगा और वह इस साधना में आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे अर्जुन ब्रह्मचर्य की साधना में आगे बढ़ा, उसने आत्म संदेह का सामना किया। उसे कई बार लगा कि वह इस मार्ग पर नहीं चल पाएगा। उसका मन उसे बार बार इस साधना को छोड़ने के लिए उकसाता। इस दौरान समाज से भी उसे संदेह और आलोचना का सामना करना पड़ा। समाज में ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों को अक्सर संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। लोग उसे अजीब मानने लगे, उसे समझने की बजाय उस पर सवाल उठाने लगे। भिक्षु ने उसे समझाया, साधना का मार्ग कठिन होता है। आत्मसंदेह और सामाजिक दबाव तुम्हें अपने मार्ग से भटका सकते हैं। तुम्हें अपने विश्वास में दृढ़ रहना होगा और आत्मनिर्भरता को विकसित करना होगा। केवल तभी तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ पाओगे। समय के साथ अर्जुन ने अपने जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन महसूस किए। उसकी मानसिक शांति बढ़ गई, उसके रिश्ते सुधरने लगे और उसने अपने जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस किया। ब्रह्मचर्य ने उसे वह आंतरिक शक्ति दी जो उसे हर कठिनाई का सामना करने में सक्षम बना रही थी। अर्जुन ने पाया कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक संयम भी है। जब आप अपनी इच्छाओं और विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन अर्जुन को न केवल बाहरी सफलता दिला रहा था, बल्कि उसने अपने भीतर की शांति और संतोष को भी अनुभव किया। उसे इस साधना से जो सुख और संतुष्टि मिली, वह किसी भी बाहरी सुख से कहीं अधिक थी। उसकी जीवन यात्रा ने उसे यह सिखाया कि ब्रह्मचर्य एक ऐसी साधना है जो जीवन को सच्चे अर्थों में सफल और सुखद बना सकती है। अर्जुन की यात्रा ने उसे यह सिखाया कि ब्रह्मचर्य जीवन की सर्वोत्तम साधना है। यह साधना हमें वासना और अन्य इच्छाओं से मुक्त कर मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक शुद्धि की ओर ले जाती है। जो इस साधना को अपनाता है, वह न केवल बाहरी सफलता प्राप्त करता है, बल्कि वह आंतरिक शांति और संतोष भी प्राप्त करता है,
जो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस कहानी से प्रेरणा लेकर आप भी ब्रह्मचर्य की साधना को अपने जीवन में अपना सकते हैं। इस साधना से आपके जीवन में जो शांति और संतोष आएगा, वह किसी भी बाहरी सुख से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान होगा। अगर आप इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं, तो ब्रह्मचर्य आपके जीवन को एक नई दिशा देने में सक्षम है। इस साधना का पालन आपको वह आंतरिक शांति, शक्ति और संतुष्टि देगा, जो किसी भी बाहरी सुख से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।